है कि ये तो अपॉर्चुनिटी है। और ये इतिहास भी ये बात बताता है, डेटा ये बताता है कि लोगों ने जो वेल्थ कमाई है वो बेयर मार्केट को फ्रेंड बना के कमाई है। जिस आदमी ने बेयर मार्केट में पैसा लगाया है वही आदमी वेल्थ क्रिएट किया है ये शेयर बाजार के अंदर में। आप मेरे भी समझ लो 2019 का जो भी 2020 का जो कोविड वाला टाइम था, जो मेरे को 3 दिन 4 दिन जो नींद नहीं आई, बाद में गीता याद आ गई उसके अंदर में, तो उसके बाद में फिर जो भी शेयर लिए गए, फिर जून जुलाई में जो शेयर लिए वो 2021 तक 10 गुना 15 गुना 5 गुना वो सारे शेयर हुए वो। तो वो वेल्थ जो क्रिएट होती है वो बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से होती है। बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई आदमी पैसा नहीं कमाता है। मैंने एक एनालॉजी लिखी है शेयर बाजार की कि जो बुल मार्केट होता है वो कमजोर इन्वेस्टर पैदा करता है, और जो कमजोर इन्वेस्टर होते हैं वो बेयर मार्केट पैदा करते हैं, और जो बेयर मार्केट होता है वो मजबूत इन्वेस्टर पैदा करता है, और जो मजबूत इन्वेस्टर होते हैं वो बुल मार्केट पैदा करते हैं। ये साइकिल पूरा चलता है शेयर बाजार के अंदर में। तो ये तो एक दिन और रात है। Vijay bhai, as we all know that July is a season of sale, not in India but all over Asia. और मार्केट अभी 18-19% से डाउन है और सारे स्टॉक्स 30-40% से डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो लोग ये सेल से क्यों डरते हैं? इससे डर रहे हैं? ये मार्केट में जो सेल हो रहा है इससे लोग क्यों भाग रहे हैं, परचेज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कि वो हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं है। हम लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप देखिए मार्केट में जब जब देखिए ये पूरा जीवन चक्र है। जो मार्केट यूफोरिक होगा ना वो उस मार्केट में क्राइसिस आएगी, और जिस मार्केट में क्राइसिस आएगी वो मार्केट वापस यूफोरिक होने वाला है। अभी तक का जो डेटा है वो तो ये बताता है, जब से मैं शेयर बाजार में हूं तब तक साफ समझिए यही डेटा बताता है। लेकिन क्या होता है, वो नए लोग नई जमात आती है, वो उन्होंने दिखावा नहीं रहता है, पढ़ के कोई सीखना नहीं चाहता है, और बिना मरे स्वर्ग भी आपको नहीं मिलता है, तो सब आदमी अनुभव करके ही सीखना चाहते हैं। तो लोग ये बात को भूल जाते हैं। इस बोलकर वो ऐसा होता है कि उस समय किसी को लेने का नहीं है, जब वो गाड़ी चलती हुई गाड़ी में सबको चढ़ने का। विजय भाई, आपको कब पता चला कि ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर यू? ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, ये मेरे को पता चला 10 साल मशक्कत करने के बाद में। 10 साल तक मैं ट्रेडिंग में ही जूझता रहा और उसी के अंदर में गिरता रहा और डूबता रहा उसके अंदर में। 10 साल बाद मेरे को समझ में आया कि शायद मैं ये कटआउट मेरे लिए नहीं है, ये मेरे को ये कहीं पहुंचा नहीं पाएगा, शायद मेरे लिए नहीं है ये। तो 10 साल उसमें स्ट्रगल भी लगा, लेकिन उसके बाद भी जिस दिन एहसास हुआ उसके बाद भी ट्रेडिंग को पूरा छोड़ने के लिए, आज भी पूरा नहीं छोड़ पाया हूं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फर्दर 10 साल मेरे को लगे। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको ज्ञान हो गया उसी दिन मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा जरूरी नहीं है आपको। वो प्रैक्टिस करने में भी मेरे को और 10 साल लग गए मेरे को। तो आपका कितना परसेंटेज ओवरऑल पोर्टफोलियो का ट्रेडिंग में रहेगा? नहीं 0% है अभी तो कोई कुछ ना ट्रेडिंग का मेरा कोई परसेंटेज ही नहीं, मेरा सारा सब लॉन्ग टर्म। विजय भाई, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो स्माइलिंग पर्सनैलिटी है, और आपका इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला भी कुछ स्माइल है। तो आप कुछ बता सकोगे कि वो स्माइल इन्वेस्टिंग फॉर्मूला क्या है? स्माइल का फॉर्मूला है कि जैसे मैं स्मॉल कैप में और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे लिए जो फॉर्मूला मेरे लिए ठीक रहा वो है स्टैंड्स फॉर स्मॉल इन साइज, क्योंकि मैं छोटी कंपनियां पकड़ता हूं, और एम स्टैंड्स फॉर मीडियम इन एक्सपीरियंस, कि मैं ऐसे मैनेजमेंट को पकड़ता हूं कि जिस मैनेजमेंट को कम से कम 15-20 साल का शेयर बाजार मतलब अपनी कंपनी में 15-20 साल का अनुभव है, और 15-20 साल मतलब मीडियम इन एक्सपीरियंस वो इसके लिए कि 15-20 साल में उसने 3-4 बड़े बड़े साइकिल उतार चढ़ाव के देख लिए होंगे, तो मैनेजमेंट स्मार्ट हो गया होगा। और फिर भी मीडियम इन एक्सपीरियंस माने अगर समझिए वो आदमी 40 साल से उस इंडस्ट्री के अंदर में है और आज के दिन भी वो स्मॉल कैप है, तो मैं वैसे शेयर्स नहीं लूंगा। इसका मतलब शायद उसके डीएनए में नहीं है या उसके प्रोडक्ट में नहीं है वो चीज। तो ये हो गया मीडियम इन एक्सपीरियंस। और दूसरा लार्ज इन एस्पिरेशन। लार्ज इन एस्पिरेशन मतलब जो मैनेजमेंट है, जनरली ये देखा गया है कि 100-200 300 500 करोड़ की कंपनी है, वो एक लेवल पे आने के बाद में उनका एपेटाइट खत्म हो जाता है, उनके फायर इन द बेली खत्म हो जाती है। उनको ऐसे लगना पड़ता है बहुत ही गयो यार, हम तो पूरा मैदान मार लिया, पूरा जीत लिया मैंने, तो अभी क्या मर्सिडीज आ गई, ये आ गया, क्लब मेंबरशिप आ गया और 2-4 घर हो गए, अभी पैसा क्या कमाने का अभी अपने। बच्चे भी बोल रहे थे बाबू शू करवानो छे अभी, चलो तुम्हें मजा करो अभी। तो वो एस्पिरेशन जब खत्म होता है, लार्ज इन एस्पिरेशन, वो एस्पिरेशन खत्म हो जाता है। इसका मतलब अगर वो मैनेजमेंट बिलियनर नहीं बनेगा तो हम शेयर होल्डर मिलियनर नहीं बनेंगे वो शेयर्स के अंदर में। तो उसका वो एस्पिरेशन बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं समझता हूं वो है ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, कि उसकी मार्केट पोटेंशियल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 500 करोड़ कंपनी को नापने के लिए 5000 करोड़ रुपए आगे होना चाहिए, 5000 करोड़ का की पोटेंशियलिटी आगे होनी चाहिए।
तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कभी भी पौंड के क्रोकोडाइल में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मैं समंदर की मछली में इन्वेस्ट करता हूं, जिसके लिए नापने के लिए पूरा समंदर बचा हुआ है। विजय भाई, कोविड के बाद ये 2 साल में बहुत सारे नए लोग आए मार्केट में, तो इनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, उनके लिए मैसेज तो ये है कि अगर सारे काम अगर आप अपनी गलतियों से सीखने वाले हो तो आपकी एक जिंदगी बहुत कम पड़ने वाली है। तो सबसे होशियार आदमी तो ये होता है कि जो दूसरों की गलतियों से सीखे साथ साथ, और अपनी गलती के अलावा दूसरों की गलतियों से सीखे। और शेयर बाजार को एक समझना चाहिए यहाँ पे कि ये इट्स ए रिस्की बिजनेस। यहाँ पर मार्केट विल रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन। इफ यू विल ट्रीट इट एज ए गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू। तो ये जुए का अड्डा नहीं है, ये मार्केट जो है ये एक रिस्की बिजनेस है, फास्ट बिजनेस है। तो इसको बिजनेस किस तरह से जिस दिन आप लेने लग जाओगे उस दिन आपका नजरिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का चेंज हो जाएगा। तो सबसे ये है कि रातों रात करोड़पति बनने का यहाँ पर चेष्टा मत करो। मेरा एक कोट है, याद रखना चाहिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वेर डिस्ट्रॉयड इन ए डे। तो वो शेयर बाजार में देखने के लिए मिलता है।